काफ़ी अच्छे हैं। हमने इनसे मुलाकात की। बड़े अच्छे बाबा जी हैं। ये हमारे पास के ही हैं। कायमगंज में इनका गांव है। रमापुर गांव है इनका। और बाबा जी कुछ जैसे हमारे व्यूवर हैं, हमें देखते हैं, कुछ परेशान रहते हैं। मान के चलो हमसे वही लोग जुड़ते हैं जो परेशानी से ग्रसित रहते हैं। मान के चलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को घर से संबंधित समस्याएं हैं, कोई भूत प्रेत से संबंधित है, कोई मर्जों से परेशान है। तो कुछ आप ऐसा बताना चाहोगे जो ये लोग आपको देख रहे हैं, इनका व्यर्थ ना जाए ये देखना। देखिए, भूत प्रेत से अगर परेशान हो तो आप 1.25 किलो आटा नीचे कैमरा आगे करो, माइक आगे लाओ थोड़ा, बस उधर ही रहने दो। ठीक है, अब ठीक है। हाँ बाबा जी। भूत प्रेत से आप लोग परेशान हो तो 1.25 किलो आटा और 125 रुपये जी। वो 1.25 किलो आटा को मार के जिसके ऊपर है कुछ उसमें ऐसा चित्र ऐसा बना दो, नाक नक्शा कुछ बना दो आटे में, उल्टा सीधा जैसा भी पुतला बना दो। और वो जिसके ऊपर हो 7 बार उतार के दो। उसके ऊपर उतार के कहीं किराए पे उसको दबा दो। किराए पे कोई जाने ना, कोई जान ना पाए। और जब दबाते टाइम आप घर पे आओ तो उसको पलट के ना दे। भूत बाधा तुम्हारे भटके नहीं तेरे पास नहीं भटके। तो बाबा जी ने बताया हमें कि अगर कोई भूत प्रेत से ग्रसित है तो उसको क्या करना, 1.25 किलो आटा उसको किसी लेकर, और जो मरीज है 100 कुछ रुपए, 125 रुपए, 125 रुपए उस आटे में रख के, और ऊपर जो भी मरीज है जो भूत प्रेत से ग्रसित है उसके ऊपर उतारो 7 बार इस तरह से घुमाना है। और उसको लेकर आपको किसी तिराहे पे, जहाँ पे 3 राहें हैं, तिराहा है जहाँ 3 रास्ते गए हुए हैं, वहाँ पे किसी भी कहीं भी एक तरफ कोने में उसको दबा के, और पीछे ना देखें उसकी तरफ, सीधे चले जाएं घर की तरफ। तो बाबा जी बता रहे हैं ये करने से आपकी जो भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं हैं वो कभी ज़िंदगी में नहीं भटकेंगी आपके पास। तो ये आज नया अनुभव प्राप्त हुआ हमें बाबा जी से। हम आपको बताते हैं कुछ भी, लेकिन जो ये इन्होंने बताया ये हम कभी नहीं बता सकते आपको। तो बाबा जी से बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ हमें। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, मान के चलो कोई किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं और आपने चेकअप करवाया, ना तो लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम है ना जेंट्स को, सारा क्लियर है, मतलब सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो बाबा जी ने हमें बताया कि हम कुछ और बताना चाहते हैं आपको, अपने व्यूअर्स को ये भी बताओ। तो अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बाबा जी बताना चाहेंगे क्या उपाय है बाबा जी? उसका उपाय क्या, तो यार देना पड़ती है, दवाई देना पड़ती है। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, जो बहुत दूर दूर लोग देखते हैं, कोई विदेश में भी देखता है, मुंबई, दिल्ली, पूरा भारत देख रहा है आपको, पूरा विदेश में भी लोग देख रहे हैं। तो आप अगर बताना चाहें उनको तो आप बता सकते हैं उनको। तो देखिए, ये आप फटकरी जानते हैं? फटकरी, हाँ, फिटकरी आप लें करीब 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम फिटकरी लेनी है आपको। और किसी लोहे के बर्तन में उसको पीसना है। लोहे के बर्तन में, यानी खल्लड़ जिसे बोलते हैं, खल्लड़ बोलते हैं, उसमें आप इसको पीस लो। खूब पीस के और महीन कपड़े से छानो। महीन कपड़े से छानना है। छानना है तो एक, और देखो थोड़ी सी लेना है रूई। अच्छा है, ठीक है। और जे घर ये पट्टी वाला कपड़ा, मलमल का कपड़ा, ठीक है। उसमें तो धागे बैठे निकलते हैं। हाँ। इतना रुई का फाव रखा, हाँ, एक चुटकी उसमें फटकरी रख दी, ठीक है। अब वो उसी में लपेट दी। हाँ। अब आप ये समझो कि 30 पुड़ियाँ बनेगी। हाँ। तो 30 पुड़ियाँ बना के आप, और महीने होता है लोग। हाँ, मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है, वो करीब 10 दिन रह जाना चाहिए। 10 दिन रह जाना चाहिए मासिक धर्म होने से। आपको पता है 10 तारीख होगा, तो मुझे 1 तारीख को करना है ये काम। ठीक है। वो 10 दिन पहले वो आप 1 पुड़िया शाम को ले जाएं। हाँ। अपने रख लें। अच्छा, अपनी, हाँ,
बाबा जी आप लोगों से डर रहे हैं बोलने में, मैं आपको बता देता हूँ। बाबा जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले फिटकरी लेनी है आपको, उसको कूटना है किसी लोहे के बर्तन में, कोई कुछ भी हो, खल्लड़ हो या लोहे का कोई कढ़ाई वगैरह कुछ भी, तवा ववा ले सकते हो आप। तो उसमें पीस के उसकी पुड़िया बनाएं, मलमल का कपड़ा लें, उस पर रखें और उसको उस कपड़े उसी धागे से उसको बांध दें। मतलब इतनी बड़ी पुड़िया बना लें, कागज़ वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बस मलमल का कपड़ा लगेगा। रुई ले लो चाहे कुछ भी ले लो, उसमें फिटकरी रख के उसको बंद करके ऊपर से धागा लपेट दो। 30 पुड़ियाँ बनानी है बाबा जी। 30 पुड़ियाँ बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, मान के चलो मासिक धर्म आपका स्टार्ट है, जैसे आपको पता है कि 10 तारीख से आपका मासिक धर्म स्टार्ट होगा, तो आपको आज से एक एक पुड़िया योनी में रखनी है। हाँ। एक एक पुड़िया योनी में रख के कितने टाइम तक रखनी है बाबा? शाम को जाएं अपने तो वो रख लें, ठीक है। सुबह जब लेटेंगे जाए तो वो निकाल दें, दूसरी रख लें। अच्छा, ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। हाँ, तो बाबा जी कह रहे हैं कि शाम को रखना है, इस शाम से स्टार्ट करना है, उसको एक पुड़िया को रखना है यूनी में। दूसरी बार जब उसको सुबह निकालें 12 घंटे बाद, तो 12 घंटे बाद दूसरी पुड़िया आपको रखनी है, फिर शाम को निकालनी है, फिर दूसरी रखनी है, फिर मतलब 12 घंटे बाद आपको चेंज करना है। सुबह लेटरिंग के बाद में हाँ दिया जाए, शाम को पेशाब करके ही लेटती हैं। हाँ, जब वो अपना करना है। सही। तो बाबा जी ने बताया हमें अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं उसकी बारे में समस्या बताइए कि मासिक धर्म शुरू होने से 10 दिन पहले 30 पुड़ियाँ बनानी है आपको इस तरह की। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना बाबा जी को, क्योंकि आजकल कोई नहीं बताता अपने जो नुस्खे होते हैं, वो कोई नहीं बताता किसी को। अब बाबा जी का बड़प्पन है आप लोगों को, मैंने रिक्वेस्ट की बाबा जी से, तो बाबा जी ने कहा कि हाँ मैं बता दूंगा, तब उन्होंने आपके लिए ये नुस्खा बना के बता दिया। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूवर्स को बताया इतना कुछ। जरूर बंसी वाला खेलेगा अगर जीतते या नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसे हमने भैया बहुत से केस संभाले हैं। अच्छा, समझे? जनरेट भाई जी भैया वीडियो, हाँ नेट पे आएगी। और बेचारे बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे खुद ही वो ट्यूमर था, अच्छा, वो पैसों की बहुत कमी थी, परेशानी थी, अच्छा, तो हम देते खाने इनके तरफ कैमरा डॉक्टर के यहाँ हम गए, डॉक्टर के यहाँ। तो हमने की लड़की की शादी भी करनी, पैसे तो जमा थे। अच्छा अच्छा, पर मान के आपको ट्यूमर था? हाँ, ट्यूमर था पेट में। हाँ, तो बच्चे की शादी करनी थी हमको, अच्छा अच्छा, लड़की की। ठीक है, तो उसके 1.5 लाख जमा थे, ठीक, हमने ठीक। इतने में निपटा देंगे लड़की हाँ, को। तो फिर हमने ऐसा करा, हम गए दिखाने के लिए, दर्द होता थोड़ा थोड़ा, इतना बड़ा अच्छा, पेट हो गया था बहुत। हाँ, तो हमने के दिखाने के डॉक्टर ने बोली कि बहन जी अब ऐसा करो, बहुत तुरंत ही इसका ऑपरेशन करा और नहीं जहर फैल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो हमने कही रसोली जिसे बोलते हैं, रसोली बन गया, हाँ वही ट्यूमर रसोली। ट्यूमर, हाँ तो हाँ, फिर बोला कि हमने वो सोचा हम क्या करें, अब हम बहुत परेशानी आई, आंखों में आंसू आ गए, मतलब पैसे अच्छा, नहीं थे और मजदूरी करते थे हम भी। तो फिर हमने ऐसा करा कि नीचे उतर के आए, तो ऐसे ही कोई महात्मा बैठे थे, अच्छा, महात्मा जी। तो वे बोले बेटा क्या बात है, बच्चे बात सुन, क्या बात है, मुँह उतर रहा था ना, तो बच्चे क्या बात है, हमने कही बाबा जी कोई परेशानी बहुत है, पैसे की भी वो है, डॉक्टर नहीं ऐसे कह रही। तो हमने कही चले, फिर हमने कहा एक गाय को पालो, छोटी वाली गाय को, अच्छा, बच्चिया पालो, ठीक है, बच्चिया पाल के मोल लेना, हाँ, ऐसे नहीं। अच्छा। तो हमने उसे मोल ले ली, हाँ। 10, 20, 50 रुपए की, उसे पाला हमने, पाल के उसकी पेशाब यूज करी। अच्छा, हमने मैंने कहा था सुबह शाम, हाँ सुबह उसके रोज हाँ, पीना है। हाँ, और पूंछ का झाड़ा लगाना। अच्छा अच्छा, पूंछ का, ऊपर से हाँ, अच्छा पेट अच्छा, पूंछ पकड़ के उसका झाड़ा, झाड़ा 7 बार झाड़ा रोज, ठीक है। बिना झड़ी में। तो हमारा तो ट्यूमर साफ हो गया, सही हो गया बिल्कुल। अच्छा, फिर हमने डॉक्टर से मिला, हाँ, तो डॉक्टर ने बोली बहन जी आपने ट्यूमर क्या करा? हाँ, हमने बहन जी अपने आप सही हो गया, कि अपने आप तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, बोली तुमने गजब कर दिया, अखबार भी नहीं छपाया, अरे वाह, बिना दवा के सही हो गया। कितना टाइम लगा आपको जब आपको स्टार्ट हुआ था? 10-15 दिन लगे। 15 दिन में सही हो गया? हाँ बस। और बछिया आपने पाली, बछिया ली, एक देसी गाय ली, पेशाब पी नहीं चाहते थे हम, पीना नहीं चाहते थे, तो हम अंधेरे में ले गए। अच्छा, और प्रेम से उसने कहा बाबा जी ने कि बेटा घिराना नहीं, गिरना मत करना। हाँ। दवाइयाँ फिर हमने बड़े प्रेम से, शुगर में बड़े प्रेम से हमने पी। तो लल्ला हमने बड़े प्रेम से पी, और झाड़ा किया कि पैसे नहीं है, लड़की नहीं जवान शादी के लिए है। अच्छा अच्छा, तो हमने उस वजह से मजबूरी समझो या कुछ भी समझो,
तो लल्ला तुम जो कहोगे, हम जो कहें कि ये ठीक नहीं हो सकता है। इसमें 50,000 रुपये खर्च होंगे। अच्छा। अब हम तो भगवान से डोरी लगाई और गौ माता की सेवा करी। अच्छा। फिर गाय हमारी ब्यानी, फिर दूध पिया, मूत पिया, फिर दूध पिया। अरे वाह। तो दोनों काम। तो भैया देखो, इन्हें अम्मा ने एक बात बताई हम लोगों को कि इनको रसोली था पेट में, तो रसोली पेट में था इनके, तो इन्होंने ये बहुत परेशान थी, घर में भी पैसे नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, एक बाबा जी मिल गए, ऐसे ही जैसे हमने आपको अभी दर्शन कराए बाबा जी के, वैसे ही मिल गए। उन्होंने कहा कि एक बछिया लो, बछिया माने गाय लो, उसका गौमूत्र जो हो जिसे बोलते हैं, गौमूत्र को यूज़ करो और उसकी पूँछ का झाड़ा आप ऊपर से नीचे तक लगाओ, उसकी पूँछ को पकड़ के सुबह शाम झाड़ा लगाओ। तो बस इतना किया इन्होंने। अम्मा बता रही हैं कि इनकी जो समस्या थी रसोली की, वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। और डॉक्टर्स हैरान हो गए, बोले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो ठीक है, अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अम्मा को दुआएं देना कि अम्मा ने ये बात हम लोगों को बताई। ठीक है, नमस्कार।